हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट हेल्थ एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे HbA1c टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, कौन सी लेबोरेटरी से इस टेस्ट को करवाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस बढ़े हुए HbA1c के वैल्यू को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि डायबिटीज को यानी मधुमेह को डायग्नोस करने के लिए और उसे कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अंत तक बने रहे वीडियो मेरे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, HbA1c टेस्ट के बारे में जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मल ब्लड का शुगर लेवल कितना होता है खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, यानी फास्टिंग शुगर एंड पीपी शुगर, जिसे हम लोग मेडिकली बोल सकते हैं। तो फास्टिंग शुगर यानी कि खाली पेट अगर ब्लड शुगर एस्टिमेशन किया जाए, ब्लड शुगर टेस्ट किया जाए, तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 70 से 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है। डेसीलीटर का मतलब 100 ml, जिसको मिलीमोल में भी कुछ लेबोरेटरीज में वैल्यू दी होती है। तो मिलीमोल में ये वैल्यू यहाँ पर अपने पास आती है, यानी खाना खाने से पहले। खाना खाने के बाद अगर टेस्ट किया जाए तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होना चाहिए दोस्तों, वो है 110 से 140 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड, या फिर मिलीमोल में बात करें तो 6.1 से 7.7 मिलीमोल पर लीटर यहाँ पे हो सकता है। अब हो सकता है कुछ लेबोरेटरीज के अंदर ये वैल्यूज +-10 होती है, यानी कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा 65 से 100 तक फास्टिंग शुगर को नॉर्मल मानते हैं। कहीं कहीं लेबोरेटरीज में 70 से लेके 120 तक को भी नॉर्मल कंसीडर करता है। दैट इज डिपेंड ऑन लैब टू लैब। तो यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें तो 70 से 110 जो है एक स्टैंडर्ड रेंज होती है, बाकी लैब टू लैब थोड़ा 5 +-10 यहाँ पे रह सकता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नॉर्मल ब्लड शुगर के बारे में बात करेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है। तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों। इस ब्लड टेस्ट का मतलब क्या है, यानी हमारे ब्लड के अंदर देखिए हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन अगर ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ में अगर जुड़ जाए तो उसे अपन कहेंगे HbA1c। यानी ब्लड में जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा HbA1c का लेवल भी होगा। सामान्य भाषा में अपन कहें कि ब्लड में जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही ज्यादा प्रतिशत HbA1c का मिलेगा। यानी एक इनडायरेक्ट मेथड है ग्लूकोज को नापने का ब्लड के अंदर, जिसमें हीमोग्लोबिन ऐसे हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट किया जाता है, देखा जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। एक ब्लड टेस्ट है। नॉर्मली ब्लड सैंपल यहाँ पे अपन वेन से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे अपन जो भी एनालाइजर होता है, डिवाइस होता है, उसके थ्रू उस हीमोग्लोबिन का पता लगाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है। और ब्लड में जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज्यादा HbA1c लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। अब इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर अपने पास वाइल होती है, जैसे कि जिसे ADTA वाइल या फिर सोडियम फ्लोराइड वाइल, जिसका कलर ग्रे होता है। ADTA का जो है पर्पल या लेवेंडर कलर होता है। किसी भी वाइल के अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को जांचा जाता है। और इस टेस्ट को दोस्तों हम लोग ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका एक और नाम है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके साथ में ग्लूकोज जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें कितना हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ जुड़ा है, इस आधार पर पिछले 3 महीने का औसत ग्लूकोज का लेवल पता लगाया जा सकता है दोस्तों। यानी कि मैं बात करूं कि नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल किया जाता है उसमें उस दिन का ग्लूकोज का पता लगता है, जबकि HbA1c टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें 3 महीने का 3 मंथ का औसत ग्लूकोज लेवल का हम लोग पता लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड टेस्ट है जिसके लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैंने बोला, डेली अगर ब्लड ग्लूकोज जांच करना है स्ट्रिप के द्वारा तो उसमें फास्टिंग की जरूरत होगी अगर आपको फास्टिंग शुगर लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको फास्टिंग की जरूरत यानी खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बाकी एक ब्लड टेस्ट है जिसके लिए किसी भी प्रकार के फास्टिंग की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा बात करें हम लोग HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत है इसकी, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, HbA1c टेस्ट मधुमेह है यानी कि डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। दोनों वर्ड याद रखिएगा, डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए यानी पता लगाने के लिए, और डायबिटीज हो चुकी है तो उसको रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना, दोनों के लिए ही HbA1c टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है दोस्तों। यानी डायबिटीज की जांच और निगरानी के लिए, और दूसरा ये ब्लड बताता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में है या
नहीं, यानी किसी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना कंट्रोल में है, यानी एक डायबिटिक पर्सन है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा होगा, तो वो कंट्रोल में है या नहीं, क्योंकि पिछले 3 महीने का 3 मंथ का दोस्तों कितने मंथ का 3 मंथ का जो है ग्लूकोज लेवल के बारे में ये एस्टिमेशन देता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। यदि पहले से कोई डायबिटिक मरीज है तो डॉक्टर दवाइयां जो होता है, डाइट प्लान जो होता है, उसकी तैयारी भी इसी टेस्ट के आधार पे कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि HbA1c का लेवल और ब्लड ग्लूकोज के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि HbA1c वो वैल्यू होती है जिसमें जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ब्लड में होगा उतना ही ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ वो ग्लूकोज जुड़ेगा और HbA1c मॉलिक्यूल बनाएगा, जिसका पता हम लोग लगा सकते हैं दोस्तों। इसलिए 3 मंथ का एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल ये टेस्ट बता सकता है। इस आधार पे अगर हम समझे कि किसी पर्सन के 4% हीमोग्लोबिन के साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका ब्लड ग्लूकोज 68 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड रहा है पिछले 3 महीने के अंदर। सेकंड, अगर 1% और ज्यादा बढ़ गया यानी 5% कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है, यानी 5% हीमोग्लोबिन, बॉडी के टोटल हीमोग्लोबिन के 5% के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया है, इसका मतलब है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है 96 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड। अगर 6% से जुड़ा यानी जितना प्रतिशत बढ़ता जाएगा, देख रहे हो आप, ग्लूकोज का लेवल भी ब्लड के अंदर, एवरेज ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। हर एक परसेंट में आपने कुछ नोटिस किया, हर एक परसेंट में +28, यानी 1% अगर कार्बोहाइड्रेट 1% हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोहाइड्रेट और जुड़ता है तो वो लगभग आप देख रहे हैं 28 बढ़ता जाता है। अगर 68 में 28 जोड़ेंगे 96 में 28 जोड़ेंगे तो 124, इसमें 28 जोड़ेंगे तो 152, +-2 यहाँ पे हो सकता है। फिर से मैं कहता हूँ लेबोरेटरीज पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। बाकी यही रिलेशन होता है। यानी अगर मैं बोलूं किसी पर्सन का HbA1c लेवल 6% है, HbA1c लेवल कितना है दोस्तों 6% है, तो इससे आप क्या समझेंगे कि उस पर्सन के अंदर 4 पे 68 था, यानी 6 पे कितना ग्लूकोज है, यानी उस पर्सन का एवरेज ब्लड ग्लूकोज 124 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड रहा है पिछले 3 महीने के अंदर। तो इससे हमें यह भी पता लग जाएगा कि उस पर्सन ने, अगर वो डायबिटिक है तो उसने कितना कंट्रोल किया है ब्लड ग्लूकोज को, और ये भी पता लग जाएगा कि अगर कोई न्यूली डायग्नोस है तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल पिछले 3 महीने में कितना रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि HbA1c टेस्ट बेस्ट टेस्ट होता है, बेस्ट यानी गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट होता है डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है HbA1c टेस्ट की। तो HbA1c की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस की। अगर कोई पर्सन है फर्स्ट टाइम हेल्थ चेकअप के लिए आया है और उसका अगर HbA1c टेस्ट किया जा रहा है तो उस पर्सन के लिए नॉर्मल वैल्यूज क्या होगी, तो उसके लिए 4.1 से लेके 5.7 है वो नॉर्मल कंसीडर की जाएगी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कितना 5.7 तक उसे नॉर्मल समझेंगे। देखिए 4 पे मैंने बोला था 68 होता है, 5 पे बोला था मैंने 96 के समथिंग होता है, +28 जोड़ा, और 0.7 है तो इसका मतलब लगभग 110, और 110 ही तो नॉर्मल था अपना, अपन लोगों ने आज के लेक्चर में ही देखा है। अगर प्री डायबिटिक है वो पर्सन तो उसका HbA1c लेवल 5.8 से 6.5 के बीच में आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि HbA1c का नॉर्मल लेवल 5.7 से कम आना चाहिए। अगर मैं अभी तक डायग्नोज नहीं हूं और अगर फर्स्ट टाइम मैं क्लिनिक में जाता हूं, HbA1c टेस्ट करवाता हूं और मेरा HbA1c वैल्यू अगर 5.7 से कम आता है दोस्तों, इसका मतलब मैं डायबिटिक नहीं हूं। इस रेंज के बीच में आता है तो मैं प्री डायबिटिक हूं, और अगर 6.5 से ज्यादा आता है तो मैं डायबिटिक हूं, मुझे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है दोस्तों, मुझे इसको रिवर्स करने की जरूरत है। और रिवर्स करने के कौन से तरीके हैं वो आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा बात करते हैं दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट, अगर एक पर्सन है जिसको ऑलरेडी डायबिटीज है, ऑलरेडी उसे क्या है डायबिटीज है, तो जैसा कि मैंने बोला डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए भी और कंट्रोल करने के लिए भी, तो इस पर्सन में कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, तो देखा जाएगा कि इस पर्सन का अगर 6.5 से कम अगर HbA1c मिला, इसका मतलब इसने पिछले 3 महीने में अच्छे से कंट्रोल किया है।
कोई लड्डू नहीं खाया उसने, कोई जलेबी नहीं खाई है, किसी तरीके की मिठाई उसने नहीं खाई, यानी उसने कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उसने अपना डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल किया है दोस्तों। अगर उसका 6.5 से 8 के बीच में मिलता है HbA1c, इसका मतलब उसने एवरेज फेयर कंट्रोल किया, मतलब कभी कभी उसने लड्डू खा भी लिया है दोस्तों। इसके अलावा अगर 8 से 9 मिल रहा है यानी पुअर कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी उसको जब लड्डू मिला था उसने वो लड्डू खा लिया है दोस्तों। और अबव 9 है, इसका मतलब तो वेरी पुअर, यानी उसको 2 लड्डू दिखे थे, पड़ोसी की प्लेट से भी लड्डू उठा के उसने खा लिया है दोस्तों। ठीक है, ये तो एक मजाक की बात होगी, बाकी इसको समझाने का एक तरीका था। यानी HbA1c की वैल्यू कितनी है, अगर 6.5 से कम आ रही है एक डायबिटिक पर्सन की HbA1c वैल्यू, इसका मतलब उसने फेयरली कंट्रोल किया, अच्छे से उसने कंट्रोल किया दोस्तों। ठीक है, और अगर 6.5 से 8 आ रही है तो एवरेज कंट्रोल में इसको जाने। इसका मतलब एक डायबिटिक पर्सन अगर झूठ बोलता है कि मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है, तो उसका कौन सा टेस्ट करवा लेंगे आप लोग, HbA1c टेस्ट करा लेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ये टेस्ट बता देगा, जिससे आप बता पाएंगे कि उसने रियल में डायबिटीज को कंट्रोल किया है या वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है HbA1c टेस्ट। चलिएगा, अब बात करते हैं दोस्तों एक रिजल्ट या रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं किस प्रकार की रिपोर्ट यहाँ पे आपके सामने आती है। तो एक स्क्रीनशॉट लिया है एक लेबोरेटरी रिपोर्ट का, ऊपर पेशेंट प्रोफाइल्स वगैरह आती है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं HbA1c वैल्यू उस पर्सन का 5% है। ठीक है दोस्तों, तो 4% पे मैंने बताया था 68, इसमें 28 जोड़ेंगे तो 5% पे हो जाएगा दोस्तों कितना, 96। तो देखिए 96 उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज है पिछले 3 मंथ का। तो 3 महीने में उसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज कितना रहा है, 96.80 रहा है दोस्तों। एक और रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिएगा दूसरी रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं उसका HbA1c वैल्यू कितना 6.2 है दोस्तों, और 6% पे मैंने बताया था 124 के आसपास है, तो 0.2 हो गया। तो इसका एस्टिमेटेड 3 मंथ का एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज कितना गया दोस्तों, 131 के आसपास रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, जो लेबोरेटरी HPLC मेथड से, HPLC टेक्नोलॉजी से इस टेस्ट को करती है वो बेस्ट, यानी उसके जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होते हैं। वो रिजल्ट क्या होते हैं दोस्तों, एक्यूरेट होते हैं। तो जब भी HbA1c टेस्ट किसी को करवाना चाहिए तो कौन सी टेक्नोलॉजी से करना है, HPLC टेक्नोलॉजी से ही करना है। आप पूछ सकते हैं लेबोरेटरी में ये टेक्नोलॉजी से आप टेस्ट करते हैं या किसी और टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी की जो रिजल्ट की एक्यूरेसी है वो बेस्ट आती है। इसका मतलब होता है दोस्तों हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो फुल फॉर्म से आपको कुछ लेना नहीं है, बट इतना सा याद रखिएगा HPLC टेक्निक से अगर HbA1c टेस्ट किया गया है तो उसके रिजल्ट जो है दोस्तों वो एक्यूरेट होंगे, बेहतरीन होंगे। ठीक है दोस्तों अब हम लोग जानेंगे HbA1c का लेवल बढ़ा हुआ है यानी कि डायबिटिक पर्सन है, तो इसको कैसे कम किया जाए, यानी डायबिटीज को कैसे रिवर्स किया जाए, इसके लिए क्या क्या अपन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेडिसिन के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा सबसे पहली चीज है एक्सरसाइज। डेली एक्टिविटी यानी डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसमें स्वेटिंग आती है, पसीने आते हैं, इस तरीके की कैलोरी बर्न एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर एक पर्सन डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है दोस्तों। अगर उसका समय पे इलाज नहीं किया जाए तो वो हमारी आंखों की रोशनी को के ऊपर अफेक्ट डाल सकती है, किडनीज को खराब कर सकती है दोस्तों, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां पे पैदा कर सकती है, इसलिए उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग जो है एक रूटीन कर सकते हैं कि हर 2 या 3 साल में एक बार HbA1c टेस्ट हर किसी को, अगर पर्सन की एज 30 प्लस हो गई है तो करवाना ही चाहिए, जिससे हमें डायग्नोज हो सके कि हमें डायबिटीज है या नहीं। अगर है तो इन एक्टिविटीज को जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी करें कि वीक में कम से कम 6 दिन और एक दिन में 45 मिनट की विग्रस एक्टिविटी करें, यानी हैवी एक्टिविटी करें जिसके अंदर हमें पसीना आता हो, तो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज है वो डाउन होने में हमें हेल्प करेगी। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, दूसरा तरीका होता है हेल्दी डाइट, यानी डाइट में कम कैलोरी वाले फूड लेने चाहिए, कम फैट वाले फूड लेने चाहिए, जिसके अंदर एनर्जी यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम होता है दोस्तों। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे हम लोग किसी अदर लेक्चर में बात करेंगे, अदर वीडियो में बात करेंगे, यानी ऐसे फूड जिनसे ब्लड का ग्लूकोज जल्दी से बढ़ जाता है। जैसे बात करें पोटैटो होता है,
शुगर होता है, ठीक है। इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, बनाना होता है, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट होते हैं। मैदा होता है, व्हीट होता है, इन चीजों से ग्लूकोज का लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। तो इनके अलावा ऐसे फूड जो ग्लूकोज को बढ़ने में बढ़ता तो है लेकिन कम स्पीड से बढ़े, ऐसे फूड को शामिल करें, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, इन चीजों को यहाँ पे अपन शामिल कर सकते हैं। मिक्स मोटा अनाज यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर शराब का कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा अगर HbA1c को नॉर्मल करना है। अगर आप कितना ही एक्सरसाइज करें, कितना ही फूड का ध्यान रखें, बट अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो HbA1c मेंटेन नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसके अलावा याद रखिएगा, ऐसे फूड का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है जो कि प्रोसेस्ड हो, जो कि तले हुए हो, भुने हुए हो। ऐसे फूड को हमें बिल्कुल अवॉइड कर देना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं और हमारी कार्डियक हेल्थ पे तो ये बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग रेगुलर मेडिकल चेकअप। जैसा कि मैंने बोला, रूल ऑफ 2 ईयर बना लीजिए आफ्टर 30 ईयर, 30 साल की उम्र के बाद में हर 2 साल में आपको HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि 30 ईयर के बाद में रिस्क होता है, डायबिटीज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आफ्टर 30 ईयर एज, हर उससे पहले भी करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 साल के एज होने के बाद हर 2 साल में आपको HbA1c टेस्ट परफॉर्म करना ही करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, HbA1c टेस्ट के ऊपर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेंबर के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।